नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोग का स्वागत करना चाहूँगी हमारे YouTube चैनल द राज धर्म के ऊपर। आपने ये सुना भी होगा, देखा भी होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि चोर और जो आरोपी होते हैं जब वो पुलिस उनको कोर्ट में पेशी के लिए लेके जाती है तब वो बीच में से फरार हो जाते हैं, बीच रास्ते में से फरार हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि जो माइग्रेंट्स लेबर जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहे होते हैं, पलायन कर रहे होते हैं, तो वो श्रमिक ट्रेन का जो है चेन खींच करके वो भाग गए? कभी आपने ये सुना है? तो ये वारदात हुआ है ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन। आपको मैं बताना चाहूँगी मंगलवार के दिन जो 350 कुछ करीब 350 जो मज़दूर हैं माइग्रेंट्स लेबर, वो दिल्ली और पटियाला से बिहार की तरफ जा रहे थे और उन्होंने बीच रास्ते में ही जब उनका घर पास आया तब उन्होंने जो है ट्रेन का चेन खींचा और वो वहाँ से भाग गए। तो यहाँ पे सवाल सबसे ज़्यादा ये उठता है कि इन मज़दूरों को भागने पे किसने मजबूर किया और कौन से ऐसे शरारती तत्व हैं जो कि इन मज़दूरों को भागने पे मजबूर कर रहे हैं। ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ और आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि जिस डर से ये जो मज़दूर हैं वो ट्रेन की चेन खींच करके बीच रास्ते में ही भाग गए, 350 मज़दूर, ये मज़दूर वो 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड था उससे डर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये जो 14 दिन का क्वारंटाइन सेंटर है ये उनके लिए 2 हफ्ते की जेल ना हो जाए, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो वैसा ही उन मज़दूरों के साथ बिहार में बर्ताव हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी बिहार के क्वारंटाइन सेंटर का हाल। अगर आप में से कुछ लोग बिहार के हैं और अगर वो बिहार में ही मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपके आसपास का जो क्वारंटाइन सेंटर है उसका क्या कुछ हिसाब किताब है। बहरहाल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिहार के जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनके अंदर मज़दूरों को जो वहाँ पे क्वारंटाइन होने के लिए जा रहे हैं 14 दिन के लिए, जो कि उस 14 दिन को जेल समझ रहे हैं 2 हफ्तों की, उनको खाने में मिल रहा है चावल, लाल मिर्च और नमक। क्या ये खाने की चीज़ है? क्या ये एक जो आम व्यक्ति होता है लाल मिर्च, चावल और नमक मिला के खा सकता है? ये उनको खाने की मिल रही है, ये तो है खाने की व्यवस्था। अब आपको हम बताते हैं शौचालय की क्या कुछ व्यवस्था है। 250 लोगों के ऊपर केवल मात्र 2 शौचालय हैं। तो सोचिए क्या परिस्थिति है उन मज़दूरों की जो वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में जाके रह रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा गलती किसकी है? क्या उन राजनेताओं की जो राजनेता क्वारंटाइन सेंटर में डांस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, डांस का लुत्फ उठा रहे हैं? क्वारंटाइन सेंटर तो मज़दूरों के क्वारंटीन के लिए था। तो ये जो राजनेता हैं, वहाँ के जो लोकल लीडर, पंचायती जो भी हैं, ये लोग जो है अपना डांस प्रोग्राम करके लड़कियों को बुला के वहाँ पे डांस करवा के जो उसका लुत्फ उठा रहे हैं। क्या इसीलिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं बिहार में? और नीतीश सरकार जो है अभी भी चुप है। वो कह रहे हैं कि हमने माइग्रेंट्स लेबर के लिए इतना कुछ किया है, हम माइग्रेंट्स लेबर के लिए उनका खाने की व्यवस्था दे रहे हैं और नए नए जगहों पर जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, बड़ी तादाद में बनाए जा रहे हैं। लेकिन उन क्वारंटाइन सेंटर का फ़ायदा क्या जब उस क्वारंटाइन सेंटर में ये मज़दूर ही ना पहुंच पाए, ये मज़दूर ही आपके क्वारंटाइन सेंटर से डर करके बीच रास्ते में भाग जाएं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी ये परिस्थिति तब है जब हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कहा जब तक ये माइग्रेंट्स लेबर एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते रहेंगे तब तक कोविड-19 का जो संक्रमण है भारत के अंदर कम नहीं होगा। और ये जो भारत के अंदर ये घोर विपदा आई है ये कंट्रोल में नहीं हो सकती, इसमें कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है। और आज माइग्रेंट्स लेबर को जब एक सुविधा दी जा रही है श्रमिक ट्रेनों से, तो जिस स्थान पे वो जाना चाहते हैं वहाँ के क्वारंटाइन सेंटर का ही इतना बुरा हाल है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, माइग्रेंट्स लेबर के लिए सरकार इतना सोच रही है, सरकार जो है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए भी इतना कुछ सोच रही है। योगी सरकार तो खैर बहुत अच्छा काम कर रही है अपने प्रदेश में, उनसे जितना बन पड़ रहा है। आपको मैं एक और बात बताना, योगी सरकार ने आज से पहले की मैंने अपने वीडियो में बताया था कि योगी सरकार ने एक प्रवासी आयोग बनाया है जिनके अंदर प्रवासियों का स्किल मैपिंग होगा और उनको कारोबार दिया जाएगा, जिसमें वो सक्षम होंगे, जिसमें वो अच्छे होंगे, उनको जो है कारोबार दिया जाएगा। अब योगी सरकार ने एक और नए जो है संगठन की तैयारी की, उसमें उन्होंने अपने कुछ आला अफसर को तैनात किया है एक संगठन बनाने के लिए और ये डिसाइड करने के लिए और सर्वे करने के लिए कि आप हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया है उन सब का मैपिंग कीजिए। आप ये सब कुछ सर्वे कीजिए और ये सब कुछ मैपिंग कीजिए इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर के कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा उद्योग है जिसको हम अपने वो जो स्किल मैपिंग के जरिए जितने हमने मजदूरों को छाटा है उन मजदूरों को वहाँ पे कारोबार दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए योगी सरकार ये बहुत अच्छी चीज़ कर रही है, जो लेबर है उनका भी स्किल मैपिंग हो रहा है और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनका भी मैपिंग हो रहा है, जिससे कि वहाँ पे कारोबार बढ़ेगा और बेरोजगारी घटेगी। लेकिन वहीं
बिहार सरकार केवल मात्र बड़ी बड़ी बातें नीतीश कुमार के द्वारा की जा रही हैं और विपक्षी उनके ऊपर हल्ला बोल रहे हैं, और वहाँ के जो मजदूर जो उस जगह पे जाना चाह रहे हैं वो ट्रेन से भाग जा रहे हैं। अब ये जितना भी माइग्रेशन हो रहा है, फिर चाहे वो लेबर्स का कहिए, फिर चाहे जिस भी लोग का आप कहिए, पहले तबलीगी जमात का चोट हमारे भारत को सहना पड़ा। अब माइग्रेंट्स लेबर, ये बेचारे अपनी दुख की वजह से इनकी सरकार सहायता नहीं कर रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी निकाल दिया है कि अब जो है माइग्रेंट्स लेबर को खाना देने की सुविधा, शेल्टर प्रदान करने की जो सुविधा है, ये राज्य सरकारों को सुनिश्चित करनी पड़ेंगी। ये तब जाकर के ये हाल हो रहा है। ना भी माइग्रेशन हो रहा है लेबर्स का, इन सबकी वजह से हमारे देश में जो कोविड-19 का खतरा है, जो कोविड-19 का जो खतरा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो अब इससे क्या होगा, लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। अभी लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है 3 दिनों बाद, अब लॉकडाउन 5वें की तैयारी हो रही है, लेकिन इसका कुछ अलग ही नया रूप होगा। लेकिन लॉकडाउन 5 में भी मॉल्स नहीं खुलेंगे, सिनेमा घर नहीं खुलेंगे, ना ही कोई जिम खुलेगा, ना ही कोई क्लब खुलेगा। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि ये जो सिनेमा घर में जितने भी लोग जाते होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा एक प्रभाव पड़ता है, जिम के ज़रिए जिन लोगों का पालन पोषण होता होगा, सुपरमार्केट्स के अंदर जो लोग काम करते होंगे, और भी बहुत सारे जैसे क्लब्स हो गए, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो काम करते होंगे महज 10,000 की नौकरी पे, 15,000 के वेतन पे। अब इन लोगों का क्या होगा जब इतने सारे लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ रहे हैं? सरकार नीति बना रही है, सरकार नीति बना रही है माइग्रेशन लेबर के लिए, सरकार नीति बना रही है उद्योग पैदा करने के लिए, लेकिन जब ये कंट्रोल में ही नहीं होगा, कोविड-19 का खतरा ही दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, जब आप मॉल्स नहीं खोलेंगे, जब आप जिम नहीं खोलेंगे, जब आप क्लब्स नहीं खोलेंगे, तो कैसे रोजगार मिलेगा उन लोगों को? अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके बारे में कौन सोचेगा, जिसका एक परिवार, और उसमें से परिवार में से एक जो व्यक्ति है 18 साल का लड़का, वो किसी मॉल के अंदर कमाता है और 18,000 रुपये का वेतन पाता है। तो अब अगर वो 18,000 उसके घर में नहीं आएगा तो वो कैसे उसका घर पर चलेगा? इसकी जवाबदेही कौन सरकार देगी, ये मैं अपने इस चैनल के जरिए उन सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। राजधर्म पे अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।